दो बहुओं की चाबी। आपने अक्सर दो बहू के बीच में लड़ाई होते तो देखी ही होगी और उस लड़ाई को सुलझाते हुई सास भी देखी होगी। पर क्या कभी आपने सास को ही दो बहुओं को आपस में लड़वाते हुए देखा है? ऐसी ही कहानी है शांति निवास की। कहने को तो शांति निवास है, लेकिन उनके घर में अक्सर अशांति फैली रहती थी और इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद शांति थी। जी हाँ, शांति की दो बहू किरण और आशा के बीच शुरू से ही अनबन रहती। ऐसे ही एक दिन आशा किचन में काम कर रही होती है, तभी छोटी बहू किरण किचन में जूठे बर्तन रख देती है। ओए महारानी, क्या कर रही है ये? हाँ, यहाँ जूठे बर्तन छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? अरे खाया है तो धोकर जाओ ना। माफ करना दीदी, लेकिन आज किचन में काम करने का दिन आपका है तो बर्तन भी आप ही धोएगी ना। अब जिस दिन किचन में काम करने की बारी मेरी आती है उस दिन आप भी तो ऐसा ही करती हैं। अच्छा, तुम मेरे पैतरों को मुझ पर ही आजमा रही हो। वाह बेटा वाह। कोई बात नहीं, आज मेरा दिन है, कल तुम्हारा दिन होगा, तब मैं भी ऐसा ही करूंगी मेरी प्यारी देवरानी जी। जहाँ दोनों देवरानी जिठानी आपस में झगड़ा कर रही थी, तो वहीं अपनी कमर पर चाबी लटकाते हुए ठमकती हुई शांति जी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे कैसा शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, हैं? घर में जब देखो तब शांति निवास में अशांति फैला कर रखती हो तुम दोनों। माँ जी, मैंने कोई अशांति नहीं फैलाई, बल्कि आपकी बड़ी बहू को दिक्कत है काम करने में। अब जब मेरी बारी आती है किचन में काम करने की, तब दीदी भी तो मेरा काम बढ़ाती है ना। अब जब मैंने खाकर एक बर्तन क्या रख दिया तो हमेशा की तरह चिकचिकबाजी करने लगी। किरण, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रही हो? मैंने चिक चिक नहीं करी, शुरुआत तुमने करी है। अरे तुम दोनों बस भी करो लड़ना, जब देखो तब झगड़ा करती रहती हो। इतना तो आपस में गली के छोटे बच्चे भी नहीं लड़ते। शांति ये बात बोल रही थी, तभी आशा की नजर उसकी कमर पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास अपनी कमर पर तिजोरी की चाबी लेकर घूम रही है। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपनी कमर पर ये तिजोरी की चाबी लटकाए क्यों घूम रही हैं? अरे ये तो मैंने ऐसे ही लटकाई है। अरे जब इतने बड़े घर की अकेली मालकिन हो तो थोड़ा शो ऑफ तो करना बनता है ना। बात तो माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अब इतना बड़ा घर है और उसकी मालकिन इकलौती सासू माँ, ये नहीं हो सकता। अब सासू माँ की जगह लेने का समय आ गया है। इस घर की मालकिन तो मैं ही बनूंगी। सासू माँ, आप अकेले इस घर की मालकिन नहीं है, बल्कि इस घर की मालकिन मैं भी हूँ, और अब आपसे इस घर की चाबी तो मैं ही लेकर रहूंगी। शांति की दोनों बहुएं एक अलग ही ख्याली पुलाव पकाने लगती है और उन दोनों को इस तरह देख शांति उन दोनों को उनके ख्याल से निकालने के लिए एक चुटकी बजाती है। किन ख्वाबों में खो गई तुम दोनों महारानियां? अभी तक तो बड़ा लड़ रही थी, अब क्या हो गया तुम दोनों को? माँ जी, मैं क्या बोल रही थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो उस हिसाब से आपके बाद इस घर की मालकिन तो मैं ही हुई ना। और जब मैं इस घर की मालकिन हूँ तो ये चाबी भी मेरे ही हाथ लगेगी। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे अरे, ऐसे कैसे सही बोल रही हो? इस घर की इकलौती बहू आप नहीं बल्कि मैं भी हूँ। इस घर में सिर्फ आपका ही राज नहीं चलेगा, और वैसे भी माँ जी की सेवा सबसे ज्यादा मैं करती हूँ, इसलिए इस चाबी की हकदार तो मैं ही हूँ। चुप करो तुम दोनों। इस चाबी का हकदार वही होगा जो इस घर के काबिल होगा, और वैसे भी मेरे होते हुए ये चाबी मेरी कमर से कहीं और नहीं जाएगी। इतना बोलकर शांति वहां से मटकती हुई चली जाती है। वहीं दोनों बहुएं आपस में देखती है और एक दूसरे को टॉन्ट मारते हुए कहती है, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो ये चाबी तो मुझे ही मिलेगी। माँ जी इस चाबी की हकदार मुझे ही बनाएंगी। वो तो समय बताएगा दीदी कि इस चाबी और इस घर का हकदार कौन है। और रही आपकी बात, तो मैं आपको बता दूं कि इस चाबी को आप नहीं, मैं लेकर रहूंगी। इतना बोलकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद किरण अपनी सास के लिए पनीर की सब्जी बनाकर ले आती है। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या बना कर लाई हूँ। आपको ये पनीर की सब्जी बहुत पसंद है ना, तो खास आपके लिए मैंने ये शाही पनीर बनाया है। अपनी छोटी बहू किरण को अपने पास देख शांति चाबी को टेबल से उठाकर दोबारा अपने कमर पर लटका लेती है और बहू से कहती है, ये तो तूने बहुत अच्छा किया बहू, वैसे भी ना मुझे जोरों की भूख लग रही थी। शांति ये सब बोल तो रही थी, लेकिन किरण का ध्यान कहीं और था।
उसकी नजर तो अपनी सास की कमर पर लटकी हुई चाबी पर ही था। वहीं दरवाजे पर खड़ी आशा किरण की चापलूसी देखकर खुद से कहती है, अच्छा बेटा, तो तुम माँ जी की सेवा करके उन्हें अपने झांसे में ला रही हो। कोई बात नहीं, मेरा भी नाम आशा है। आशा, इतनी जल्दी मैं तुम्हें इस चाबी को खुद से छीनने नहीं दूंगी। अरे माँ जी, आप इस तरह खड़ी क्यों हैं? आपके पैरों में दर्द हो सकता है। चलिए बैठिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। इतना बोलकर आशा अपनी सास को जबरदस्ती बेड पर बिठाती है और उनके पैर दबाने लगती है। ये देखकर मुंह टेढ़ा कर किरण वहां से चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है और दोनों बहुएं अपनी सास की जी भर के सेवा करती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ऐसा भी क्या लेकर आई बहू जो इतना जोर जोर से चिल्ला रही है? माँ जी, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लेकर आई हूँ। पता है, बनारस की सबसे महंगी साड़ी है ये। अरे वाह, साड़ी तो सच में बहुत अच्छी लग रही है। इस साड़ी को देखकर जी कर रहा है कि अभी पहन लूं। हाँ माँ जी जरूर, ये साड़ी मैं आपके लिए ही तो लाई हूँ। अच्छा बहू, इस नई साड़ी को मैं एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ। इतना बोलकर शांति वो बनारसी साड़ी पहनकर आ जाती है। क्योंकि शांति को वो साड़ी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो अपनी छोटी बहू किरण को हॉल में बुलाती है और उन दोनों बहुओं के सामने अपने कमर से चाबी निकाल कर कहती है, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा करी है और तुम दोनों की सेवा देखकर मैंने ये फैसला लिया है कि ये चाबी मैं मैं जानती हूँ कि ये चाबी मुझे ही मिलेगी। माँ जी, जल्दी से ये चाबी मेरे हाथों में थमा दो। आपकी सेवा मैंने सबसे ज्यादा की है, इसलिए इसकी असली हकदार भी मैं ही हूँ। ये चाबी मैं बड़ी बहू को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे बाद आशा ही है जो इस घर को अच्छे से संभाल सकती है। उसने इस घर के हर सुख दुख को देखा है, इसलिए इस घर की और इस तिजोरी की चाबी मैं बड़ी बहू यानी कि आशा को देती हूँ। शांति की ये बात सुनकर किरण का मुंह बन जाता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तो वहीं आशा तिजोरी की चाबी पाकर बेहद खुश हो जाती है और वो चाबी को अपनी कमर में लटका लेती है। शाम को जब आशा टीवी देख रही थी, तभी वहां किरण आती है और जेठानी से कहती है, दीदी, अब आपने मुझे हरा तो दिया ही है, आपने उस चाबी को हथिया भी लिया है, तो आप उस तिजोरी में देख क्यों नहीं लेती कि आखिर माँ जी ने उसमें रखा क्या है? हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो किरण, पर एक बात तुम्हें बता दूं कि तिजोरी की चाबी को मैंने हथियाया नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से पाया है। तुम्हें इस बात की समझ नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगी। वैसे चलो चलकर तिजोरी में देख ही लेते हैं कि रखा क्या है। दोनों देवरानी जिठानी अब अपनी सास के कमरे की तिजोरी के पास जाती है। जैसे ही आशा तिजोरी खोलती है तो अंदर अपनी सास की कुछ पुरानी चीजें देखती है। उस तिजोरी में ना तो कोई पैसा था और ना ही कोई गहना। ये देखकर किरण को हंसी आ जाती है। भाभी, आपका तो सच में पोपट हो गया। अच्छा हुआ मुझे ये तिजोरी की चाबी नहीं मिली, मैं बिना तिजोरी की चाबी के ही खुश हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर आशा उस चाबी को जमीन पर फेंक देती है और वो चाबी सीधा दूर खड़ी शांति के पैरों के पास जाती है। बाहू, यह सब क्या है? माँ जी, मुझे आपकी तिजोरी की चाबी नहीं चाहिए, आप अपनी तिजोरी की चाबी खुद ही रखिए। इतना बोलकर आशा भी अब गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं शांति अपनी तिजोरी की चाबी उठाकर एक बार फिर अपनी कमर में लटका लेती है।